स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी पाठ्य पुस्तक का दूसरा पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है अहिंसा की विजय। यह बहुत ही सुंदर कहानी है जिसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय। इस कहानी में लेखक ने बताया है कि प्रेम और शांति से कठोर व निर्दय व्यक्ति, जो अत्याचारी व्यक्ति होता है, उसको सही मार्ग पर लाया जा सकता है। इस कहानी में महात्मा बुद्ध ने एक क्रूर डाकू का हृदय परिवर्तन किया। आइए इस कहानी को हम पढ़ते हैं। आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिए और समझिए। बहुत ही सुंदर कहानी है। एक बार महात्मा बुद्ध मगध की राजधानी राजगृह से चलकर श्रावस्ती पहुँचे। श्रावस्ती कौशल की राजधानी थी। वर्तमान अयोध्या के आसपास का प्रदेश, कि अयोध्या जो आज के समय में अयोध्या जानी जाती है, वहाँ पर उसी के आसपास का प्रदेश उस समय कौशल कहलाता था। वहाँ के राजा प्रसेनजीत महात्मा बुद्ध के शिष्य थे। कि जो प्रसेनजीत नाम के राजा थे वो महात्मा बुद्ध के शिष्य थे, मतलब चेले थे। श्रावस्ती पहुंचने पर महात्मा बुद्ध ने राजा को बड़ा व्याकुल पाया। व्याकुल मतलब बेचैन। जब महात्मा बुद्ध श्रावस्ती आए तो उन्होंने राजा को बड़ा ही बेचैन पाया। पूछने पर राजा ने कहा, भगवान, डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों से मेरी प्रजा बड़ी त्रस्त है, मतलब बहुत ही दुखी और परेशान है, पीड़ा में है। एक डाकू है, उसका नाम क्या था, अंगुलीमाल, कि उसके अत्याचारों से जो मेरी प्रजा है, मेरी जनता है, वो बड़ी ही दुखी और भयभीत है, डरी हुई है। इसी से मैं बहुत चिंतित हूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। महात्मा बुद्ध ने राजा को धीरज बंधाया, मतलब उसे धैर्य दिया और कहा, मैं तुम्हारी चिंता दूर करूंगा। अंगुलीमाल बड़ा भयंकर डाकू था, कि वो बहुत ही भयानक डाकू था। उसका नाम सुनकर लोग कांप उठते थे। उसकी क्रूरता, मतलब उसके अत्याचारों की कहानियाँ दूर दूर के प्रदेशों में फैल गई थी। कि बहुत ही क्रूर था और बहुत ही अत्याचार करता था लोगों पर, इसलिए उसकी कहानियाँ दूर दूर तक के प्रदेशों में मतलब नगरों में फैल गई थी, शहरों में, नगरों में फैल गई थी। अंगुलीमाल ने 1000 आदमियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। कि उसने प्रतिज्ञा ली हुई थी, अंगुलीमाल जो डाकू था, कि वो 1000 आदमियों की हत्या करेगा, मतलब उनको मारेगा। ठीक है। वह जब किसी का वध करता तो उसकी एक उंगली काट लेता। इस प्रकार उसके पास उंगलियों की एक माला सी बनती जा रही थी। कि वो जब भी किसी आदमी की हत्या करता, उसको मारता, तो उसकी एक उंगली काट लेता था और उंगलियों की एक माला सी उसके पास बन गई थी, जिसे वह गले में डाले रहता। कि जिसे मारता उसकी उंगली को अपनी माला में पिरो लेता था। इसी कारण उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया था। उसका नाम अंगुलीमाल क्यों था? क्योंकि वो लोगों को मारकर उनकी एक उंगली काटकर अपने गले की माला में टांग लेता था। आगे, कौशल नरेश प्रसेनजीत से विदा लेकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर चल पड़े। कि जो प्रसेनजीत राजा थे, उनसे विदा लेकर महात्मा बुद्ध ने जंगल की ओर चल पड़े, जिसमें अंगुलीमाल रहता था। दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके से लग रहे थे, पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था, परंतु अपने ज्ञान से उनको विश्वास हो गया था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट चमकता रहता था। सदैव मतलब हमेशा, और ललाट मतलब उनका माथा हमेशा चमकता रहता था। कि उन्हें विश्वास था कि वो हर एक दुख को दुनिया के दूर कर देंगे। आदमी आदमी को मारता क्यों है? जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता? इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की राह बढ़े जा रहे थे। कि वो सोच रहे थे अपने मन में कि आदमी आदमी को क्यों मार रहा है, जीव जीव को देखकर खुश क्यों नहीं है। बढ़े जा रहे थे तभी कि अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। जब उन्हें आवाज़ आई तो महात्मा बुद्ध जी रुक गए। तुरंत ही झाड़ियों को चीरती हुई एक विकराल मूर्ति आ खड़ी हुई। विकराल मतलब बहुत ही भयानक। ऊंचा कद, काला शरीर,
भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, भुजाएं मतलब उसकी हाथ, ठीक है, चौड़ा सीना, हाथ में कटार, कटार मतलब तलवार। निश्चय ही वह मनुष्य नहीं कोई दैत्य था। दैत्य कौन होता है? दानव। उसके गले में उंगलियों की माला देखकर बुद्ध को पहचानते देर नहीं लगी कि यही अंगुलीमाल है। क्यों? जब उसने देखा कि महात्मा बुद्ध ने कि उसके गले में उंगलियों की माला थी, तो वो समझ गए कि यही अंगुलीमाल दैत्य है, मतलब राक्षस है। महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली। उनकी नज़र में भय न था, प्यार था, मतलब वो डरे नहीं बल्कि वो उसकी तरफ प्रेम से देख रहे थे। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, तू कब ठहरेगा? कि मैं तो ठहर गया मतलब मैं तो रुक गया, पर तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल चकित हो गया। उसके सामने आने वालों की भय से घिघी बंद जाया करती थी, कि जो भी उसके सामने आता था वो घिघी बन जाना मतलब घबरा जाना, डर जाना, कि डर के मारे उनकी वो कांपने लगते थे। आज तक उसे कभी कोई ऐसा आदमी ना मिला था जिसने उसकी आंख से आंख मिलाकर बात की हो। यह कौन है जो डरना तो दूर रहा, शांति पूर्वक मुस्कुरा रहा है? कि अंगुलीमाल हैरान हो गया, चकित मतलब हैरान हो गया कि जब लोग मेरे सामने आते हैं सब डर जाते हैं, पर आज जो ये आदमी मुझे मिला है ये आंख से आंख मिलाकर मुझसे बात कर रहा है, और यह कौन है जो डर नहीं रहा बल्कि शांतिपूर्वक मेरे सामने खड़ा हुआ हंस रहा है। तब महात्मा बुद्ध फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू, कि कब रुकेगा तू? अंगुलीमाल पर जादू सा असर हुआ। वह विनीत स्वर में बोला, महात्मन मतलब हे साधु, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। कि ये महान आत्मा जो साधु हैं आप, मैं आपकी बात समझ नहीं सका। महात्मा बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है। कि जीवन में हर एक इंसान के जीवन में वैसे ही जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत दुख आते रहते हैं। तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से और क्यों बढ़ा रहा है? कि तू अपने अत्याचारों के कारनामों से अपने दुखों को और क्यों बढ़ा रहा है? मैं ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया, पर तू मार काट का काम अभी भी करता जा रहा है। इससे कब छुट्टी लेगा? बोल कब ठहरेगा तू, कि कब तू इन गलत कामों को छोड़ देगा? वह डाकू जिससे सारी दुनिया कांपती थी, आज एक निशस्त्र होता है बिना हथियार के, महात्मा के तेज से कांप रहा था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु मुझे राह दिखाइए, मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। जैसे इस चित्र में आपको दिखाया गया है कि वो महात्मा बुद्ध के चरणों में प्रणाम करके पड़ा है। बुद्ध ने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्होंने उसे शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की आंखें खुल गई, मतलब आंखें खुलना मतलब होता है कि सच्चाई का ज्ञान हो गया उसको। उसके मन का अंधकार दूर हो गया। उसने उंगलियों की माला तोड़ डाली, कि जो उसने अपने गले में उंगलियों की माला पहनी हुई थी उसे तोड़ डाला, और कटार दूर फेंक दी, कटार मतलब तलवार, उसे दूर फेंक दिया। उसने हिंसा का जीवन सदा के लिए त्याग दिया। हिंसा मतलब दूसरों पर अत्याचार करना, उनको मारना, ठीक है, वो उसने जीवन छोड़ दिया। त्याग दिया मतलब छोड़ दिया। और वह भगवान बुद्ध का शिष्य बन गया। और वह भगवान बुद्ध जो महात्मा बुद्ध थे उनका शिष्य मतलब उनका चेला बन गया। इस कहानी में यह दिखाया गया कि प्रेम से हम किसी को भी बदल सकते हैं और किसी का भी हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। आपने ये आज कहानी पढ़ी, अब इसका एक बारी फिर से अध्ययन करना, और इसके जो शब्दार्थ हैं, ये दिए गए शब्दार्थ आपने अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और इन्हें याद करना है।